चलिए देखिए हम लोग को एक्सरसाइज 4.2 में क्या करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, हम लोगों को डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज यूज करने हैं जो हम लोगों ने कल पढ़े थे। एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड करने के बिना इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी कल, ऐसे तो हम लोग डिटर्मिनेंट को मान के चलो ये डिटर्मिनेंट हम 1 2 3 4 इसे एक्सपेंड करके सॉल्व करते थे। अब यहाँ बोला है कि विदाउट एक्सपेंड, एक्सपेंड नहीं करना है, उसके एक्सपेंड करने के बिना तुम्हें डिटर्मिनेंट का रिजल्ट बताना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, जो प्रॉपर्टीज कल तुम लोगों ने पढ़ी थी। अब पहला ही क्वेश्चन क्या देखिए, टू प्रूव दैट हम लोगों को इसको जीरो के बराबर करना है। तो देखिए जीरो दो ही केस में होता है, कल पढ़ा था हमने प्रॉपर्टी में, जीरो दो ही केस में होता है। या तो फिर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो कर दो तब जीरो होता है। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ा था कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम्स आइडेंटिकली हो जाए, आइडेंटिकली मतलब कि सेम हो जाए। कहने का मतलब मेरा ये है, देखिए अगर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 तुम देख रहे हो ये कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, जीरो होगा। ये चीज हमने कल प्रॉपर्टी में प्रूफ करा था। तो अब हमारी, देखिए हमें कुछ भी याद करके नहीं चलना है। अब हमारी कोशिश यही रहेगी इसमें, या तो किसी एक रो या कॉलम के हम एलिमेंट जीरो कर दें, या फिर किसी रो या किसी दो रो और दो कॉलम को सेम कर दें। इधर ध्यान से देखना, ये कॉलम क्या है, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अगर मैं इस कॉलम में इसको जोड़ देता हूं तो x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, इसका मतलब दोनों सेम हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पिक करा मैंने, यहां वही लिखा है, ऑपरेट कर रहा हूं किसको, कॉलम 1 को। किसको, देखिए ऑपरेट कॉलम 1, अगर मैंने C1 लिख लिया है तो चेंजेस जो भी होंगी कॉलम 1 में होंगी, बाकी किसी भी कॉलम में चेंज नहीं आएगा। तो ऑपरेट कॉलम 1 किस तरीके से, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 वी गेट। तो क्या मिलेगा, देखिए हमने क्या लिखा कि कॉलम 1 को ऑपरेट कर रहे हैं किस तरीके से, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। तो कीजिए कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, x प्लस ए आएगा, y प्लस बी आएगा, z प्लस सी आएगा। देखिए ऑपरेट हम कॉलम 1 को कर रहे हैं, बाकी किसी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तुम देख रहे हो ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। क्यों, क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 के एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें इसको जीरो के बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए जीरो के बराबर कब प्रूफ होगा, मैंने क्या कहा कि दो ही प्रॉपर्टीज है हमारे पास, हमारी कोशिश ही वही रहेगी दो प्रॉपर्टीज होल्ड करानी है। या तो कोई किसी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो कर दो, या किसी दो रोज या दो कॉलम्स को सेम एलिमेंट कर दो। तो देखिए यहां पर क्या किया मैंने, कॉलम 1, देखिए यहां पर सेम आने कोई भी चांस नहीं है। देखिए C माइनस ए है, ये B माइनस सी है, ये A माइनस बी है। अब देखिए ये A पॉजिटिव है, ये A नेगेटिव है, ये माइनस बी है, ये प्लस बी है, ये माइनस सी है, ये प्लस सी है। तो कहीं ना कहीं मैंने क्या कर दिया, मैंने ऑपरेट कर दिया कॉलम 1 को किस तरीके से, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। देखिए अगर मैं सबको जोड़ देता हूं तो क्या आएगा, देखिए ये प्लस का A है, ये माइनस का A है, कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस बी है, ये प्लस बी है, कैंसिल। ये माइनस सी है, प्लस सी है, कैंसिल। तो कहीं ना कहीं जीरो मिलने के चांस हो गए। तो जब प्लस करेंगे तो कॉलम 1 में ये देखिए a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इसी तरीके से b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, देन c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। देखिए मैं बार बार एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम ऑपरेट कॉलम 1 को कर रहे हैं तो चेंजेस भी कॉलम 1 में ही आएंगी, बाकी किसी भी कॉलम या रो में चेंज नहीं आएगा, बाकी ये एज इट इज रहेंगी। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। इस तरीके से यहाँ भी कैंसिल, जीरो जीरो जीरो। तो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो। क्यों, बताया था कि अगर किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या प्रूफ करना है, इसको जीरो के बराबर प्रूफ करना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, एक ट्रिक भी याद रखना है। अब जीरो के बराबर प्रूफ करें तो बोला दो ही प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे, यहाँ तो सारे एलिमेंट जीरो करा दो किसी रो या कॉलम के, या फिर दो रोज या दो कॉलम्स को सेम करा दो। अब देखिए ये यहाँ पर कोशिश हमारी रहेगी कि कहीं ना कहीं बड़े वाले को स्प्लिट करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, ये 2 है, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूं कॉलम 2 को, 9 7 जा 63, तो 65 माइनस 63 करूंगा तो
2 मिलेगा। फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 जा 72, 75 माइनस 72 करेंगे तो 3 मिलेगा। तो वही चीज़ करा है कि ऑपरेट कर रहे हैं कॉलम 3 को किस तरीके से, कॉलम 3 माइनस 9 टाइम कॉलम 2। ध्यान से देखना, मैं फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं कि हम ऑपरेट सिर्फ कॉलम 3 को कर रहे हैं, बाकी किसी भी कॉलम में चेंज नहीं रहेगा। तो क्या किया है, कॉलम 3 माइनस 9 टाइम कॉलम 2, तो वही क्या देखिए, पहले कॉलम सेम रहेगा, दूसरा कॉलम सेम रहेगा। 65 कॉलम 3 क्या है, 65 माइनस 9 इंटू कॉलम 2, 9 इंटू कॉलम 2, 9 7 जा 63 माइनस कर रहे हैं। फिर 75 कॉलम 3 का माइनस 9 इंटू C2, तो 9 8 जा 72। कॉलम 3 माइनस 9 9 जा 81। तो देखिए सॉल्व करने पे 2 3 5 7 8 9, 65 में से 63 गए 2, 75 माइनस 72 3 और 5। तो देखिए कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, आइडेंटिकली, मतलब सेम एलिमेंट्स हैं। इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। प्रॉपर्टी कल हम लोगों ने पढ़े थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमें इस डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल प्रूफ करना। तो लेफ्ट हैंड साइड पिक कर दिया। चलिए मैं इसे सॉल्व कर देता हूं। ब्रैकेट का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, बी सी प्लस ए सी हो जाएगा, सी ए प्लस सी बी हो जाएगा। जरा ध्यान से चेक करो, इधर देखिए, ए बी ए सी बी सी, अगर मैं इसको प्लस कर देता हूं इसमें, इधर देखिए ए बी बी सी ए सी सेम आ रहे हैं, ए बी सी बी ए सी, तो कहीं ना कहीं मतलब क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। तो वही किया है, ऑपरेट कॉलम 3 को किस तरीके से, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। अब चेंजेस किस में आएंगे, सिर्फ कॉलम 3 में, फर्स्ट कॉलम सेम, सेकेंड कॉलम सेम। तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, है ना। ये मतलब ये कॉलम इसमें ऐड कर दो, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। तो यहां से टेकिंग कॉमन, ये सारा कॉमन ले लो, कहां से, कॉलम 3 से कॉमन ले लो। जब कॉलम 3 से बाहर कॉमन आ जाएगा 1 1 1, ये बी सी सी ये एज इट इज रहेगा, बस चेंज का हमने कॉमन कहां से लिया है, C3 से लिया। तो क्या बचेगा, 1 1 1, है ना, क्योंकि सेम है सारे। तो देखिए ये दोनों के एलिमेंट्स कैसे हो गए, सेम हो गए, तो 0 के बराबर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारी कोशिश, जब देखिए प्रॉपर्टी अगर हम लोगों को याद होना चाहिए कि हमारे दो ही केस में 0 होते हैं, या तो 2 रोज या 2 कॉलम्स को सेम कर देंगे, या फिर किसी एक रो या कॉलम के एलिमेंट सारे 0 कर देंगे।